Good morning, my dear students. Welcome to all in दीक्षा नर्सिंग अकेडमी गोहाना। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको कम्युनिटी पढ़ा रही हूँ और कल हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। कल वाली क्लास में किसी को कोई क्वेरी है? किसी को कोई डाउट है कल वाली क्लास में? फिर आज से हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। गुड मॉर्निंग सीमा। कल वाली क्लास में सीमा आपको कोई डाउट हो तो पूछो, फिर हम आज से यूनिट 1 के अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने आपको कम्युनिटी की डेफिनेशन सब कुछ करवा रखा है, तो मेन आज की क्लास में मैं आपसे पूछती चलूंगी कम्युनिटी की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, डिटरमिनेंट क्या क्या है उसके। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। क्लियर आपको सीमा? स्क्रीन दिख रही है ना, या और जूम करूं? वेरी गुड मॉर्निंग राहुल। राहुल न्यू स्टूडेंट आज बैच में या पहले भी थे? अच्छा, मैंने कम्युनिटी की डेफिनेशन बता रखी थी, बताओ क्या बताया था? कम्युनिटी क्या है? जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और वी की फीलिंग आई कि हम सबको मिलके काम करना है। तो राहुल, आपने पहले वाली क्लास देखी? बैच में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो क्लासेस देख ली आपने? उसमें मैंने कम्युनिटी का ओवरव्यू दे रखा है, आप एक बार उस क्लास को भी देख लेना, वरना आज से हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं कम्युनिटी के बारे में। अब मैं आपके राइटर के अकॉर्डिंग बताती हूँ आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे। द वर्ड कम्युनिटी हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द लेटिन वर्ड। कम्युनिटी का ओरिजिन किससे हुआ है? लेटिन वर्ड से। लेटिन से आया ये। लेटिन वर्ड्स में कम्युनिटीज था। क्या था? कम्युनिटीज, फिर हमने इसको बोला कम्युनिस। तो लेटिन वर्ड में इसको क्या बोलते थे? कम्युनिस। पूछ ले तो कि भाई कम्युनिटी कहां से आई है? लेटिन वर्ड से आई है। क्या बोलते थे? कम्युनिस। द वर्ड कम्युनिटी इज यूज इन मेनी डिफरेंट वेज इन ए वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशन। भाई कम्युनिटी का जो वर्ड है हम उसको डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में। वेराइटी का मतलब है अलग अलग, मतलब वेरिएशंस, अलग अलग वेराइटी होती है, जो एक चीज की अलग अलग वेराइटी है ना, उसको बोलते हैं। सो मैनी डेफिनेशन हैव कम अप, तो इसलिए बहुत सारी डेफिनेशन आती है, अलग अलग ने उनके अकॉर्डिंग अपनी डेफिनेशन दी थी। द टर्म कम्युनिटी सजेस्ट ए शेयर्ड पैटर्न ऑफ फीलिंग। कम्युनिटी वर्ड क्या बताता है? कि भाई उनकी फीलिंग शेयर्ड होगी, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे वो, उनका बिहेवियर, उनकी लाइफस्टाइल, टुगेदर विद क्लोज एंड फ्रीक्वेंट पर्सनल रिलेशनशिप विद अदर्स। वही, इसमें सब कुछ वही है जो मैंने आपको बता रखा। वी की फीलिंग आएगी। इन्होंने यही बताया कि भाई वो अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, बिहेवियर को एक दूसरे के साथ शेयर करते चलेंगे, लाइफस्टाइल को। अब जैसे तुम यहाँ पे बैठे हो, ये तो है नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है उसने अपना बिहेवियर शो कर दिया। सपोज करके चलो, अब जैसे रोहित है, बहुत एग्रेसिव है, क्लास में ज्यादा बोलता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम बोलते हैं, तो इसके बिहेवियर से उनको प्रॉब्लम होती है ना। तो अगर रोहित भी कम बोले और जो दूसरा स्टूडेंट है वो कम बोलता है, वो थोड़ा ज्यादा कर दे, तो मेंटेनेंस रहेगी, वी की फीलिंग आएगी। रोहित भी ये सोच ले, नहीं उसको दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा कम बोलूं, तो वी की फीलिंग आई। ये नहीं कि बस मैं अपनी अपनी सोचूं। कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पर्सन से बनती है और जिसमें वी की फीलिंग आए और इंटरडिपेंड होके काम करे एक दूसरे के ऊपर, वो है अपनी कम्युनिटी। कम्युनिटी की डेफिनेशन क्लियर है? एग्जाम में पूछी जाती है व्हाट इज कम्युनिटी, पूरी डेफिनेशन एज इट इज लिख के आना। अब डब्ल्यूएचए ने भाई कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया था वो देखेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
डिफाइंस कम्युनिटी एज ए सोशल ग्रुप डिटरमाइंड बाय जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। इसने कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया था कि भाई हमारी कम्युनिटी क्या है, जिसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया होता है। एक कम्युनिटी को हम कैसे बोलेंगे, अब जैसे गोहाना से लेके चलो, हमने गोहाना का पर्टिकुलर गोहाना है क्यों बोला, क्योंकि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एक डिफाइंड एरिया है, एक जियोग्राफिकल एरिया है, इसके पर्टिकुलर बाउंड्रीज है एंड कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, इनके कॉमन वैल्यूज है और इनके इंटरेस्ट है। इट्स मेंबर्स नो एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसके मेंबर एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चलते हैं। It functions within a particular social structure and the community creates certain norms, values and social institutions। ये भाई कैसे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर काम करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारा एक शेड्यूल है, इस शेड्यूल से हम बाहर नहीं जा सकते, हमारी प्रॉपर टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही तो हम काम करेंगे। तो वही अपनी कम्युनिटी है, उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, टाइमिंग है, उनके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। अब ग्रीन और एंडरसन ने डेफिनेशन दी थी, कोई भी एक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन याद कर लेना। मैं आपको ये तीन की बता दी, नॉर्मल बता दी, WHO के अकॉर्डिंग बता दी और ग्रीन और एंडरसन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसने कम्युनिटी को क्या डिफाइन किया था, उसने बोला एक ग्रुप ऑफ पीपल, कि भाई ये ग्रुप ऑफ पीपल है हु शेयर सम टाइप ऑफ बॉन्ड, जो कि अपने बॉन्ड को शेयर करते हैं, कि भाई उनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा तभी तो एक पर्टिकुलर रीजन में रहेंगे। हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं वो, एंड हु फंक्शन कलेक्टिवली रिगार्डिंग कॉमन कंसर्न, और वो उनके कॉमन कंसर्न है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है उनका, उसके अकॉर्डिंग वो अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को शेयर करते हैं, कलेक्टिवली मिलके वो काम करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे आते हो, आप सबका एक ही गोल है, पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी। तीन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बता दी, तीनों में सिर्फ बात एक ही कही गई है, अगर इनके अकॉर्डिंग भी याद नहीं हो तो कम्युनिटी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें वी की फीलिंग आए और वो इंटरडिपेंड हो एक दूसरे पे, यही बात है तीनों के अंदर। क्लियर है कम्युनिटी की डेफिनेशन? कोई भी क्वेरी हो साथ साथ में पूछ लेना। अब है कम्युनिटी इज कॉमनली डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन ए डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया। कम्युनिटी अपनी क्या है, इंडिविजुअल का ग्रुप है, उनकी फैमिली का ग्रुप है, जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रही है, यूजुअली कंप्राइजिंग ऑफ ए विलेज। वो क्या हो सकता है, गांव भी हो सकते हैं, एक टाउन भी हो सकती है, या फिर एक सिटी भी हो सकती है। आई होप अब तो आपको कम्युनिटी की डेफिनेशन क्लियर है। इतनी सारी डेफिनेशन बता दी, एक याद कर लेना इनमें से। क्लियर है? It is composed of many smaller groups of people representing different values, goals, belief and interest। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक कम्युनिटी कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कम्युनिटी, कि भाई ये जो हम नीचे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ये हमारे हर एक कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक है, कि भी उनके अंदर ये होते हैं। बट द एक्सटेंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक में वेरी एंड विल डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ कम्युनिटी। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किस पे वेरी करते हैं, उनके साइज पे और कम्युनिटी के नेचर पे, कैसी कम्युनिटी है, किस टाइप की है। To meet health need and problem of community, it is very necessary that the health personnel should know these characteristics so that they will be able to understand community। वे उनकी हेल्थ की नीड को पूरा करने के लिए कम्युनिटी आपको पढ़ाई क्यों जा रही है, क्योंकि आप आगे जाके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो CHO लगते हैं अपनी जो उनको हेल्थ प्रोवाइड करवा सको, उनके डिजीज से प्रिवेंट कर सको, सर्विस प्रोवाइड करवा सको। तो अगर हमने उनको उनकी हेल्थ अच्छी देनी है तो हमें कम्युनिटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए, किस टाइप की कम्युनिटी यहाँ पे बच्चे रहते हैं, या फिर बड़ों की है, ओल्डर की है, या फिर साइकेट्रिक पेशेंट की कम्युनिटी है। उसके अकॉर्डिंग तो हम अपनी रूल रेगुलेशन बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी केयर प्रोवाइड करवाएंगे। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है होमोजेनिसिटी। होमोजेनिसिटी क्या है, पीपल लिविंग इन द डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटी हैव सिमिलरली। होमो का मतलब होता है सेम, इन साइको सोशल कैरेक्टरिस्टिक, जिनके साइको सोशल कैरेक्टरिस्टिक सेम हो। दे हैव सिमिलर मतलब साइको सोशल का मतलब उनकी लैंग्वेज सेम हो।
जो उन रिलीजन में भगवान में मानते हैं उनका लाइफस्टाइल सेम हो, उनके कस्टम्स जो भी उनकी बिलीफ है जो वो मानते चले, ट्रेडिशन जो उनकी परंपराएं हैं वो सेम हो। होमो का मतलब है सेम, तो होमोजेनिसिटी का मतलब है ऐसी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जिसकी सिमिलरिटी क्या हो, साइको सोशल कैरेक्टरिस्टिक। अब साइको सोशल कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, उनकी लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, कस्टम्स और ट्रेडिशंस। होमोजेनिसिटी क्लियर है? बस कैरेक्टरिस्टिक में आप अपने नोट साथ साथ में बनाते चलना, और क्या लिखना, सिर्फ होमोजेनिसिटी। आगे लिख लेना साइको सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइको सोशल कैरेक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए क्या क्या साइको सोशल में, उनकी लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, कस्टम और ट्रेडिशन। बस ये मेन मेन चीजें लिखते चलना, ताकि आगे जाके एग्जाम में अगर आ जाए कि भाई कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक बताओ तो आपको याद रहे, इसके अंदर का डिफाइन आप अपने आप कर दोगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो। सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखते चलो। नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ? बना रहे हो ना बच्चों, या मैं वैसे ही बोल रही हूँ? अब है अपना दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस। ईच कम्युनिटी हैज डिफाइंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। भाई हर एक कम्युनिटी की अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है। हैविंग इट्स बिगिनिंग एंड द एंड। हर एक कम्युनिटी की बिगिनिंग भी होती है और उसका एंड भी होता है, कि भाई उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है और वो खत्म कहाँ पे हुई है। बिगिनिंग का मतलब है कहाँ से वो स्टार्ट हुई है। These boundaries are more remarkable in smaller communities rather than in larger communities. Distinct का मतलब है डिफरेंशिएट, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सके। हर कम्युनिटी की उसकी बिगिनिंग होती है और उसका एंड होता है। इस पॉइंट के अंदर बस इतना ही है। दूसरा पॉइंट क्लियर है? अब अपना क्लोजनेस, तीसरा पॉइंट है अपना क्लोजनेस। क्लोजनेस में हम क्या पढ़ेंगे, द पीपल इन कम्युनिटी हैव फेस टू फेस इंटरेक्शन। भाई जो कम्युनिटी में पीपल रहते हैं उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, डेली मिलते हैं, बात करते हैं। अब आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होता ही है। एंड फ्री कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कम्युनिकेशन है। इट इज मोर अपेरेंट इन स्मॉल कम्युनिटीज बिकॉज इन देम पीपल आर इन स्मॉल नंबर। इसमें ये बात बता रखी है कि भाई जो उनका कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, जो छोटी कम्युनिटी होगी उसमें ज्यादा होता है। क्यों होता है? लोग कम है, जल्दी जल्दी मिलेंगे वो, फिजिकली क्लोजर होंगे एंड हैव मोर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड इंटरेक्शन। दे पार्टिसिपेट फ्रीक्वेंटली इन कॉमन एक्टिविटी। वो अपने डेली की कॉमन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। छोटी कम्युनिटी होगी, कम पर्सन होंगे, तो उनको काम साथ में मिलकर करने पड़ेंगे। सच एज विजिटिंग, विजिट करना, कम्युनिटी मील्स, उनको मील्स देना, एक्सचेंजिंग एंड बोरोइंग थिंग्स एक्सेट्रा। क्लोजनेस क्लियर है? इसके नाम से क्लियर है। क्लोज का मतलब है वो एक दूसरे के क्लोज हो गए, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन या फिर वैसे हो सकता है। तीनों पॉइंट क्लियर है? राहुल सीमा, कोई क्वेरी है यहां तक? अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस क्या होती है? वी की फीलिंग आई, वो मैंने डेफिनेशन में बता रखा है। हमको अपना समझ के काम करना है। द पीपल इन द कम्युनिटी हैव कम्युनिटी फीलिंग एंड आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द कम्युनिटी। कि भाई उनको कम्युनिटी की फीलिंग आएगी और वो अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई हम इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में। अब आप हो, आपको यहाँ पे आपके पर्टिकुलर नाम से नहीं जाना जाता, आपको कैसे जाना जाएगा? जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो आप, तो आपकी कम्युनिटी यहाँ पे क्या है? जीएनएम फर्स्ट ईयर। द इंटेंसिटी एंड डिग्री ऑफ दिस फीलिंग में वेरी अमंग मेंबर्स इन द कम्युनिटी। जो उनकी इंटेंसिटी और जो उनकी फीलिंग है, फीलिंग तो सबकी अलग अलग होती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। कि भाई एक दूसरे को कौन कितना पास समझता है और दूसरे के अकॉर्डिंग वो कितना है। ये हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब अपना सेल्फ सफिशियंसी। सेल्फ सफिशियंसी में क्या है? द कम्युनिटी सेल्फ सफिशियंट, मतलब जो कम्युनिटी है वो सेल्फ सफिशियंट है, मतलब वो फुली फिल्ड है, क्वालिफाइड है। इट प्रोवाइड्स ऑल सच मीन्स एंड फैसिलिटीज विच हेल्प इन मीटिंग बेसिक नीड्स। मतलब वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी पीपल को जो उनकी बेसिक नीड को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल स्पेस टू लिव, रहने के लिए उनको जगह प्रोवाइड करवाएगी। मीन्स फॉर लिवलीहुड, एजुकेशन देगी, काम के लिए उनको वो
करवाएगी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी। अब जैसे आपको शहर में देखा होगा, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे एच सिटी हो गया, ओमेक सिटी, तो उनके कम्युनिटी के नाम रख दिए, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर लिया, उनके अंदर एक जगह बना दी, उनके रहने के लिए उनको जगह दे दी, और उनका पास में मॉल वगैरह होता है, सिनेमा थिएटर या कुछ भी हो, सब कुछ उनके अंदर ही होगा, स्कूल तक उनको कम्युनिटी वहां पे प्रोवाइड करवा के देती है। तो ये है, कम्युनिटी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, वो उनको जो उनके अंदर पर्सन रहते हैं उनको सारी डिमांड्स को पूरा करेगी। तो ये है अपनी कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिटी की, भाई कम्युनिटी किस किस से बनती है, क्या क्या होते हैं उसके अंदर। 5 कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर, कौन से हैं? सेल्फ सफिशिएंट, वो सेल्फ सफिशिएंट है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उनके अंदर, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे, फीलिंग्स आएगी। और कौन से पढ़े थे? क्लोजनेस है, और एक फर्स्ट ही पढ़ा था होमोजेनिसिटी, सेम फीलिंग, सेम एरिया, सेम कल्चर होगा उनके अंदर। एक है डिस्टिंक्टिवनेस, उनका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, बिगिनिंग भी होगा और उनका एंड भी होगा। तो पांचों क्लियर है? रिवाइज करवा देती हूँ। कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी? ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, इंटरडिपेंड है और वी की फीलिंग है। अच्छा, ग्रुप ऑफ पीपल किसको बोलोगे जब कितने से ज्यादा पर्सन हो? 2 या 2 से ज्यादा। कई बार ये भी पूछा जाता है, एक ग्रुप आप कब बोलोगे, कितने पर्सन को उसको ग्रुप बोलोगे? 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा पीपल हो। अब हमने कम्युनिटी के क्या पढ़े हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट क्या पढ़ा? होमोजेनिसिटी का मतलब है सेम, सेम कल्चर, उनके सेम बिलीफ, सेम ट्रेडिशन हो। फिर हमने पढ़ा डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब उन एक कम्युनिटी की बिगिनिंग भी होगी और उसका एंड पॉइंट भी होगा। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा? क्लोजनेस। क्लोजनेस का मतलब है जो कम्युनिटी में पर्सन रह रहे वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा उनका। फिर हमने पढ़ा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में क्या था? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस में क्या था? वी की फीलिंग आई। हाँ, वी फीलिंग। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक कम्युनिटी अपने आप में सफिशिएंट है, सब कुछ उसके अंदर प्रोवाइड करवाएगी वो। तो यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं आगे। एक और है इसका कैरेक्टरिस्टिक, सेंस ऑफ टुगेदरनेस। सबको साथ में लेके चलती है कम्युनिटी। देयर इज यूनिटी एंड टुगेदरनेस अमंग द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी विच इज बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो कैरेक्टरिस्टिक सबको क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स की, भाई कम। हाँ, जूम करो। अब भी नहीं दिख रहा? चलो मैं एक बार इन वर्ड्स के बारे में बता दूं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी, इसके अंदर आएगा ये। रिक्रिएशन का मतलब पता है किसी को? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, दोबारा क्रिएट नहीं करना। रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है जैसे आप बोर हो गए तो आपको इंजॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए, आप एक पर्टिकुलर वक्त से बोर हो गए तो आप क्या सोचते हो? फोन में गेम खेलते हो। वो क्या आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। वो आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, कोई भी गेम हो सकता है, वो क्या अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो कम्युनिटी में रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी तो प्रोवाइड करवाते हैं, टाइम टू टाइम गेम्स होते हैं,
उनके कंपटीशन करवाते हैं, तो वो है अपना रिक्रिएशनल मतलब रिलैक्सेशन एक्टिविटी जो आपको रिलैक्स कर दे। फिर एक है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या है, पता है किसी को? सोशल वेलफेयर क्या, समाज के लिए काम होते हैं। सोशल वेलफेयर का मतलब हमारी कम्युनिटी में क्या है कि भाई हम उनकी बेसिक नीड्स पूरा करेंगे। कम्युनिटी करती है ना उनकी बेसिक नीड्स पूरा। मेन मतलब क्या है, पॉवर्टी को कम करने के लिए। आपका पॉइंट ठीक है, समाज के लिए जो हम काम करते हैं किस लिए करते हैं, पॉवर्टी को कम करने के लिए। उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। बेसिक नीड कैसे हो सकती है, टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन देंगे, उनके रहने के लिए उनको घर देंगे, खाना देंगे, वो है अपना सोशल वेलफेयर एक्टिविटी जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बोर हो गए क्या क्लास में? यस मैम, कौन बोल रहा है? यस मैम, अमन बोल रहा है। अमन तो इंटेलिजेंट लड़का है, अमन तो नहीं बोल सकता। दिल्ली पढ़ के आता अमन। कल वाली क्लास में और किसी को क्वेरी नहीं थी, बस अमन को थी, क्योंकि पढ़ के आया था ना। हम्म, अच्छा है, पढ़ना चाहिए, साथ साथ में पूछो। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब है अपनी कम्युनिटी किस किस से मिलके बनी है। कम्युनिटी में क्या होते हैं, पीपल होते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या होगा, पीपल। अगर उसके अंदर पर्सन ही होंगे तो कम्युनिटी कैसे बनेगी? तो फर्स्ट है अपना पीपल। People are the most important resource. They are the essence of the community and give identity to the community. Community cannot be visualized without people. यदि एक कम्युनिटी में पर्सन ही नहीं होंगे, पीपल नहीं होंगे, तो उस कम्युनिटी को हम देख ही नहीं सकते, खाली होगी। पीपल हैव नॉलेज, वैल्यू, कल्चर, एटीट्यूड्स एंड बिलीफ। देर आर डिफरेंट एज ग्रुप। भाई अलग अलग एज ग्रुप होते हैं, जैसे ओल्ड एज ग्रुप बच्चों का होता है, फिर अडल्ट का होता है। उनके अलग अलग इनकम लेवल्स होते हैं, एजुकेशनल लेवल भी उनके अलग अलग होते हैं। ऑल ऑफ दिस डिटरमाइन द हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी। ये सारे मिलके अपनी कम्युनिटी को हेल्थ नीड। इसमें सारे में क्या बता रखा है, एक कम्युनिटी पीपल के बगैर अधूरी है, खाली है, वो उसके बगैर बन ही नहीं सकती। ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बस पहला कंपोनेंट अपने नोट्स में लिख लेना, पीपल। अब है गोल्स एंड नीड। भाई हर एक कम्युनिटी के गोल्स और नीड्स तो होती है। गोल्स मतलब जो उनके एम है, नीड्स मतलब जो उनकी जरूरत होती है कि भाई इस टाइप की एज ग्रुप की कम्युनिटी है ये, तो उनके ये गोल्स हैं और उनके ये नीड्स हैं। कम्युनिटी हैज गोल्स एंड नीड। हर एक कम्युनिटी के गोल्स होते हैं और उनकी नीड्स होती है। नर्सेज शुड हेल्प देम सो एज टू डिटरमाइन देयर हेल्थ नीड्स। नर्स का काम क्या होता है कि भाई वो उनको उनकी हेल्थ नीड्स के बारे में बता सके कि भाई अगर आपको ये दिक्कत चल रही है तो आपको हम ये स्कीम प्रोवाइड करवाएंगे, इस स्कीम का बेनिफिट उठाओ। उनको टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोवाइड करवाए टू डिटरमाइन देयर हेल्थ नीड एंड गोल टू प्लान रियलिस्टिक सर्विसेज फॉर देम। तो गोल्स और नीड क्लियर है, कंपोनेंट्स। हर कम्युनिटी के गोल्स होते हैं और उनकी नीड्स होती है। अब है इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट ही नहीं होगा तो कम्युनिटी कैसे बनेगी? कम्युनिटी हैज फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशो कल्चर इन्वायरमेंट होता है उनका। दिस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द हेल्थ नीड ऑफ द पीपल। ये बात मैंने पहले बता रखी है। कोई भी पर्सन के हेल्थ, उसको हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन से फैक्टर ऐसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आपके पास का इन्वायरमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट, आपका पढ़ने का मन करेगा। एक हम अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपका मन करेगा कि मैं डेली कॉलेज जाऊँ, डेली पढ़ूँ। तो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अपना फोर्थ कंपोनेंट क्या है, सर्विस सिस्टम। कि भाई हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं कम्युनिटी के अंदर। ग्रुप ऑफ सर्विसेज दैट प्रोवाइड इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी हैव सर्विस सिस्टम बाय विच पीपल मीट देयर बेसिक एंड स्पेसिफिक हेल्थ नीड। कि भाई कम्युनिटी का एक पर्टिकुलर सर्विस सिस्टम होता है जिससे जो पर्सन है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और उनकी हेल्थ नीड को फुलफिल करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू सेंडर्स। सेंडर्स के अकॉर्डिंग द मेजर सर्विस सिस्टम ऑफ द कम्युनिटी। भी कम्युनिटी के अंदर क्या क्या सर्विस सिस्टम है, क्या क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए। भाई उनको हेल्थ प्रोवाइड करवाओ टाइम टू टाइम, उनको सोशल वेलफेयर मतलब उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करो,
उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, इकोनॉमिकल वो अच्छे हो ताकि भाई अपना टाइम टू टाइम अपना खाना खास के जो उनकी डेली की नीड्स है वो पूरा कर सके। गवर्नमेंटल स्कीम आती है, गवर्नमेंटल स्कूल्स, ये सारी चीजें ओपन कराओ, हॉस्पिटल वगैरह। रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एक पर्टिकुलर काम करके वो बोर हो गई, अगर उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो उनको स्पोर्ट्स में आगे लेके जाओ। एक कम्युनिटी ऐसे अच्छी बनेगी ना। फिर अपना रिलीजियस, कि भाई जो भी अपने धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम है या फिर कोई हिंदू है, तो उनको रिलीजियस उनके बनवाओ। फिर है अपना बाउंड्रीज, फिफ्थ कंपोनेंट अपना आ गया बाउंड्रीज। चार कंपोनेंट क्लियर है? कौन से कंपोनेंट पढ़े हैं? पीपल, कम्युनिटी के बिना, फिर एजुकेशन, क्या? हाँ, गोल एंड नीड्स है उनकी, इन्वायरमेंट के बगैर भी कम्युनिटी नहीं बन सकती। और फिर अपनी सर्विस सिस्टम, कि भाई सर्विसेज प्रोवाइड करवाओ। फिर अपना लास्ट आ गया बाउंड्रीज, कि भाई हर एक कम्युनिटी की अपनी बाउंड्रीज होती है ना, उनको एक आइडेंटिकल रीजन होता है, एक डेफिनेट जगह होती है। कम्युनिटी है बाउंड्रीज विच में भी कॉन्क्रीट, मतलब डेफिनेट हो सकती है, जो डिफाइंड बाउंड, किसी किसी की डिफाइंड बाउंड्रीज हो या फिर किसी किसी की इरेगुलर बाउंड्रीज हो। डेफिनेट बाउंड्रीज हो सकती है, जैसे डेफिनेट बाउंड्री माउंटेन्स, जैसे हिमालय के अंदर माउंटेन्स है, शिमला के अंदर डेजर्ट, राजस्थान में डेजर्ट है। पॉलिटिकल सच एज जो सिटीज टाउन्स, ये सारे। तो कंपोनेंट्स क्लियर आपको? बच्चों, आई एम टॉकिंग टू यू। कंपोनेंट्स क्लियर है? थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ेंगे वो सबको समझ में आना चाहिए। जितना बोलोगे तभी क्लास बंद कर दूं, क्योंकि मानती हूँ कम्युनिटी थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। जिस टाइम भी लगे मैडम बोर हो रहे हैं, बंद कर देंगे, कोई और रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवा देंगे आपकी, ठीक है? रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके। रिवाइज क्यों करवाते हो? जिससे आपको क्लियर हो सके कि भाई हमें ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आए, क्योंकि एग्जाम में आपको लिख के आना है ना। तो कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट क्या पढ़ा था? पीपल, की भाई पीपल के बिना तो कम्युनिटी अधूरी है, वही हमारा मेजर फैक्टर है। फिर दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका? उनकी, भाई हर एक कम्युनिटी की अपनी गोल्स एंड नीड्स होती है। फिर हमारा कंपोनेंट क्या था? इन्वायरमेंट, कि भाई हर एक कम्युनिटी का अपना इन्वायरमेंट होता है। फिर हमारा पॉइंट क्या था? सर्विस सिस्टम, की भाई हम उनको टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे। सर्विस सिस्टम। फिर था अपना फिफ्थ क्या था? बाउंड्रीज, कि भाई एक कम्युनिटी की बाउंड्रीज होती हैं। इनके अंदर का एक्सप्लेन करके लिख दोगे ना? ठीक है, तो आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही। अभी तक अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, पूछो, क्योंकि अब से आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस स्टार्ट है। यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट किया है मैंने। ऑनलाइन वाले बच्चों पूछो। आज तो नए नए बच्चे आए हैं भाई ऑनलाइन क्लास लेने, गोलू जाट, राहुल नरवाल। आगे देखो, कोई क्वेरी है आपको, मुझसे पूछो, और कोई भी डाउट है तो। क्या डाउट है? हाथ क्यों उठाया फिर ऊपर? अच्छा, आप उसको समझा रहे थे। अच्छा, ठीक है। आज के लिए हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताओ, वरना मैं क्लास एंड कर रही हूँ। लिखोगे? ठीक, लास्ट वाला। ठीक है मैडम, कर दो क्लास एंड। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।